सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रही है? चीजें समझ में आ रही है? आज का सेशन अपना बहुत ही हटके होने वाला है। आज से एक नई सीरीज होने वाली, नई सीरीज स्टार्ट होने वाली, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ पर अपन हर एक सीसीपीस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या होती है हैमर कैंडल, क्या होती है डोजी कैंडल, क्या होती है हैंगिंग मैन, टोटली सारी चीजें समझने वाली, स्लोली 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 स्लोली। सो उससे पहले मैं आपको कैंडल का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं कि कैंडल क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। आप सबने प्राइस एक्शन सुना होगा। प्राइस एक्शन वर्ड आप सबने सुना होगा टोटली। मैं स्टार्ट से भी कहता आ रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं, प्राइस एक्शन इज द फादर, प्राइस एक्शन इज द किंग। प्राइस एक्शन के अंदर ही यहां पर आप कैंडल्स को समझते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हो, एसएमसी को समझते हो, एमएमसी को समझते हो, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझते हो। टोटली सारी चीज प्राइस एक्शन के अंदर आती है। इंडिकेटर्स भी प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं। इंडिकेटर्स भी क्या करते हैं? प्राइस प्राइस को ही फॉलो करते हैं ना। क्या करते हैं? प्राइस को ही फॉलो करते हैं ना, और तो कुछ नहीं करते ना। तो इंडिकेटर्स भी वही करते हो। प्राइस एक्शन इज द पोस्ट। प्राइस एक्शन इट मींस यानी प्राइस को फॉलो करना, प्राइस को रीड करना, डेट सॉल्व। तो कैंडल्स के अंदर जब अपन आते हैं तो वहां पर अपन क्या कर रहे हैं? प्राइस को ही पढ़ रहे हैं। यानी कि इफ कोई स्टॉक है या इक्विटी है जिसका प्राइस चल रहा है 504 रुपीज, और वो चेंज होके आ जाता है 510 रुपीज, यहाँ पर 6 रुपीज का जो फ्लक्चुएशन आया उसी को तो पढ़ना है कि ये कैसे आया, किस थ्रू आया। और जिस इसको कैसे पढ़ सकते हैं? थ्रू कैंडल्स। और वेरी इन्वेंट बहुत से तरीके के ऐसे अपने पास ऑप्शन है। जस्ट लाइक मैं आपको चार्ट्स के अंदर दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर आप देख सकते हो हमारे पास होलो कैंडल का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम कैंडल, लाइन बार, लाइन विथ मार्कर, स्टेप लाइन, एरिया। तो जब अपन बात करते हैं इनके कंपैरिजन की सबसे बेस्ट तो कौन सा, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वे किसका है पढ़ने का, तो यहाँ पर कैंडल्स को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यानी कि जब अपन कोडिंग की लैंग्वेज को समझते हैं, कोडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इजीएस्ट कौन सा फॉर्मेट होता है? HTML, जावा। देन उसके बाद C++, देन C+, ये सारी लैंग्वेजेस आती है। तो सबसे ज्यादा इजी कौन सा है? कोडिंग का काम तो दोनों कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली यहाँ पर अपन बात करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कैंडल्स। कैंडल्स को भी अपन समझ लेते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है समझने के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा टॉक जिस बात जिसके ऊपर करते हैं वो कैंडल्स को समझने के ऊपर करते हैं। क्योंकि कैंडल्स के अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, स्टेप लाइन खोल लो ये, यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको, सिंप्लिसिटी कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप क्रैक नहीं कर सकते इस वर्जन को। तो इस वर्जन को जब क्रैक करना है तो वो हमारे पास सिंपलीस्ट ऑप्शन है, दैट इज द कैंडल्स। कैंडल्स को आप इजीली क्रैक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक पीनेट बना हुआ है, यहाँ पर भी एक पीनेट बना हुआ है, इजीली आप यहाँ पर सॉल्विंग कर सकते हो। आप समझे मेरी बात को? तो कैंडल्स का काम क्या होता है और क्यों इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो कुछ इस तरीके से ये काम होता है। यहाँ पर आज का दिन अपना होगा ओनली इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा कि व्हाट इज कैंडल्स, कैंडल्स क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है। और यहाँ पर मैं कंपैरिजन बताऊंगा, चीजें समझाऊंगा उसके साथ, वीक स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि आपने सुना है कि बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इस वीक स्ट्रेटेजी को समझ लिया तो बहुत ही बेहतरीन रूप से आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा बेहतर बेहतर हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की अपने पास कैंडल्स होती है इन मार्केट, इन रेड बॉडी कुछ इस तरीके से। और जब अपन ग्रीन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ कैंडल्स होती है। इसी के अंदर वेरिएंट्स निकलते हैं, इसी के अंदर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हमको समझना होगा ये स्ट्रक्चर, कि ये स्ट्रक्चर हमको क्या दर्शा रहा है। ये स्ट्रक्चर हमको क्या दर्शा रहा है? ये जो आप रेक्टेंगल जो शेप देख रहे हो ये क्या है? ये रेक्टेंगल शेप है वो क्या है? ये जो डंडी है वो क्या है? ये जो डंडी है वो क्या है? किस तरीके से काम करती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाने वाला हूं ये रेक्टेंगल पोर्शन यानी कि ये बॉडी। जब अपन कैंडल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता है। जो ये चीज देख पा रहे हो, जो ये पोर्शन आप देख पा रहे हो जो रेक्टेंगल वाला, इसको अपन बोलते हैं बॉडी। इसको अपन बॉडी से इंडिकेट करते हैं। देन ये जो छोटी सी ये जो डंडी देख पा रहे हो इसके नीचे से या ऊपर से, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, तो इसको अपन कहते हैं, इसका जो नेम रखा गया है उसका नेम है वीक। कुछ इस तरीके से, जिसको मैं तो डंडी ही बोलता हूँ। कहने से कभी भी पैसा नहीं बनने वाला है, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करते हैं। सिंप्लिसिटी मैं आपको समझाऊं यहां पर, इसको सबसे पहले बॉडी को समझाऊं आपको कि बॉडी क्या काम करती है, बॉडी क्या शो करती है। बॉडी हमें दिखाती है होल्डिंग्स, कि किसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है। इट मींस कि यहाँ पर रेड बॉडी है तो इट मींस यहाँ पर सेलर ज्यादा डोमिनेंट है। इफ ग्रीन बॉडी है तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं बायर ज्यादा डोमिनेंट है, यानी कॉल वाले ज्यादा बैठे हैं एकदम।
कुछ होल्डिंग्स दिखाती है। उसके बाद ये इंडिकेट करता है वॉल्यूम को, कि भाई बॉडी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ज्यादा बड़ी बॉडी इसका मतलब ज्यादा वॉल्यूम है अपने पास, कम बॉडी है इसका मतलब वॉल्यूम स्लोली 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 खत्म हो रहा है। यानी कि आप जब डोजी कैंडल को पढ़ोगे तो डोजी कैंडल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। और ये जो डोजी कैंडल होती है उसके अंदर लेस होल्डिंग यानी ना के बराबर होल्डिंग होती है और ना के बराबर वॉल्यूम होती है। क्यों होती है? विद प्रैक्टिकल रीजन। ओके, अभी यहाँ पर सिंपली सिंपली कुछ कुछ इतनी चीजें समझ लो। ये होल्डिंग्स को दर्शाती है, ये वॉल्यूम को दर्शाती है, और ये कॉन्फिडेंस को दर्शाती है कि भाई मार्केट के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है बायर्स और सेलर्स के अंदर। जितनी अच्छी कैंडल होगी, जितनी अच्छी बॉडी वाली कैंडल होगी, इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जस्ट लाइक एंगल्फिंग पैटर्न बनता है तब अपन कितने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर एंगल्फिंग पैटर्न बना, अब तो मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से ऊपर ले जाएगा। यस और नो? वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वो कैंडल बनेगी तब कॉन्फिडेंस आएगा ना। दैट इज अ साइकोलॉजी। कैंडल्स ही साइकोलॉजी है, इन साइकोलॉजी को समझना है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी कैंडल बन रही है, वो मैं आने वाले टाइम के अंदर आपको समझाऊंगा विथ वन वन कैंडल, वन सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक मॉडल के साथ। यानी कि हैमर कैंडल का लोकेशन कौन सा होना चाहिए, इसका टॉप वेरिएंट कौन सा है, तो उसका लुभावना वेरिएंट यानी जलपरी जो होती है वो कौन सी है, वो सारी चीज अपन समझेंगे स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय एंड स्टेप। कुछ ज्यादा जल्दी की जरूरत नहीं है, इजीली आप समझो। तो यहां तक आई होप आपको बॉडी समझ में आ चुकी होगी, बॉडी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इंडिकेट करती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ये डंडी की। ये जो डंडी होती है ना, ये डंडी, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो मेन गेम गेम इसका है। जब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा ना कि बॉडी इंपॉर्टेंट है या वीक, तो मैं मेरे ऑब्जर्वेशन से सीखा हूं कि भाई बॉडी ना भी हो चल जाएगा, लेकिन इस डंडी के बिना गेम नहीं रुकना चाहिए। ये डंडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यहां पर आप समझो, मेरे पास एक कार है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इस कार के अंदर आप समझो, इस टायर, ये जो टायर है, इस टायर के अंदर, इस टायर के अंदर हवा नहीं है, एयर नहीं है। यानी कि इस गाड़ी, इस टायर के अंदर प्रेशर नहीं है। एयर क्या प्रेशर का ही काम करती है ना। इस टायर के अंदर एयर नहीं है, तो क्या ये गाड़ी चल पाएगी बिना एयर के, बिना प्रेशर के? तो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से, इफ ये डंडी नहीं होगी ना तो ये कैंडल्स नहीं चल पाएंगी। ये कैंडल्स के अंदर ये जो डंडी है ना, ये जो विक, वो प्रेशर की तरह काम करती है। यानी कि मैं आपको समझाऊं कुछ इस तरीके से, तो वी हैव एन हैमर कैंडल लाइक दिस। यस और नो? तो यहां पर जब अपन देखते हैं कुछ इस तरीके से, यहां से एक नीचे से प्रेशर आ रहा है जो मार्केट को ऊपर की ओर धकेलने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इफ यहां से ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इट मीन्स मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने में मदद कर रहा है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। बॉडी हमको डायरेक्शन बताती है, प्रेशर हमको इंडिकेट करता है कि मेरे पास यहाँ से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मुझे यहाँ से ऊपर से थप्पड़ ज्यादा पड़ रही, मुझे तो नीचे जाना है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है अकॉर्डिंग टू वीक स्ट्रेटजी। ये प्रेशर है। जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वहां पर मार्केट अपने आप को फ्लो करता हुआ चलेगा। जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वहां पर अपने आप को मार्केट कुछ इस तरीके से फ्लो, यही तो इंपॉर्टेंट है। ये प्रेशर कहां पर आ रहा है, पावर ऑफ सेपरेशन में आपको समझाऊंगा, पावर ऑफ वीक सेपरेशन में आपको समझाऊंगा। जब आप देखते हो मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमारे पास एक अप ट्रेंड है कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ इसके बाद इस तरीके का कुछ पैटर्न बन जाता है हमारे पास। तो जब यहां पर आप देखोगे इनिशियल बेसिस पे, पहले हमारे पास कितना पावर है, हमारे भी देखो प्रेशर था, लेकिन जब सेकंड कैंडल पे अपन देखते हैं बॉडी तो उतनी ही है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम होता गया। देन उसके बाद देखते हैं इससे भी कम हो गया प्रेशर, और जैसे ही मार्केट के अंदर प्रेशर कम हुआ, बायर्स के अंदर जितनी ताकत थी उन्होंने लगा दी, अब आ गए सेलर्स। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जहां पर अब ऊपर से प्रेशर आ रहा है। पहले यहाँ पर प्रेशर नहीं था, ऊपर से आप देखोगे कहीं से भी कोई भी प्रेशर नहीं, जीरो वेश, जीरो प्रेशर। देन उसके बाद स्लोली स्लोली अपन मार्केट के अंदर देखते हैं कि मार्केट के अंदर अब गिरावट होते हुए देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके से। सो ये होता है, ये भी चीज अपन समझेंगे किस तरीके से मार्केट के अंदर ये जो वीक होती है वो किस तरीके से काम करती है। यही तो ऑब्जर्वेशन और यही सीखना है आपको। आप सब सीख लो, थ्योरेटिकल ज्ञान सीख लो, हर चीज सीख लो, लेकिन जब तक ये जो ऑब्जर्वेशन का जो लेवल होता है ना, वो जब तक नहीं आएगा, जब तक उस चीज को नहीं समझोगे कि मार्केट के अंदर किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे एक चार्ट एनालिस्ट मार्केट को देखता है, जब तक वही चीज समझ में नहीं आएगी तो आप कैसे कर पाओगे, कैसे इस मार्केट के अंदर टिक पाओगे? आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। ये तो एक सिंगल, एक जो कैंडल जो वर्ड है उसको आज मैंने आपको समझाया। कल से अपन समझने वाले हैं इसी सीरीज के अंदर, कैंडल्स की सीरीज के अंदर, कि हैमर कैंडल का टॉप वेरिएंट कौन सा है और लुभावना सबसे ज्यादा वीक वेरिएंट कौन सा है, और टॉप वेरिएंट यानी टीवी वेरिएंट कौन सा है। देन उसके बाद अपन स्विच करेंगे हैंगिंग मैन, HM। देन उसके बाद अपन स्विच करेंगे शूटिंग स्टार,
देन अपन स्विच करेंगे इन्वर्टेड हैमर, देन अपन स्विच करेंगे डोजी कैंडल, एंड ऐसी बहुत सी कैंडल है जो अपन पढ़ते जाएंगे। वी हैव 46 प्लस स्ट्रक्चर्स, जिनको अपन बहुत ही अच्छी तरीके से इसका लोकेशन को समझेंगे। डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे तो वो कहाँ पर पैटर्न्स काम करते हैं। जब सपोर्ट एंड एस एंड आर का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये जो कैंडल्स है वो कहाँ पर यूज ज्यादा होती है, मैं सारी चीज आपको समझाने वाला हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि कैंडल्स क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर वीक स्ट्रेटजी फॉलो होती है, प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी चीजें। ओके, सो आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा इस सेशन के अंदर। और इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको ये समझाया कि कैसे यहाँ पर प्रेशर कम होता है, कम होता है, कम होता है, देन मार्केट के अंदर रिवर्स गियर पड़ जाता है, कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर काम करता है। तो ये बहुत सी चीजें जो आपने समझी है, तो स्लोली स्लोली अपन आगे बढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक समझेंगे अपन। ओके, सो इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये चीजें समझ में आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर मैं बहुत सी अपडेटेड डालता हूँ, बहुत सी इन्फॉर्मेशन में वहां पर डालता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, लाइव अपडेट में डालता हूँ, कुछ भी होता है यहाँ पर मार्केट के अंदर, कुछ भी ऐसी चीजें बनती है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो मैं वहां पर शेयर करता हूँ। ऑब्जर्वेशन भी डालता हूँ कि यहाँ पर रियलिस्टिक ऐसा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर ये चीज करो आप। व्हाट इज माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, व्हाट इज माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, व्हाट इज मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो फटाफट से इस चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, सब सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।